वर्षों तक व्यापार करने के बाद उन्होंने अपना जो है शासन स्थापित करने की जो है योजना बनाई। अब देखो 1757 से अंग्रेजों की या ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जो है युद्ध लड़ाई थी 1757 की जो प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध के बाद उनकी जो साम्राज्य या शासन व्यवस्था स्थापित होता है और वो कुछ वर्षों से लगभग जो भारत में पूरे भारत में शासन स्थापित हो जाता है। शासन स्थापित होने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रियासतों का अधिग्रहण करके वहां पर उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल करती है। उनकी मतलब राजनीतिक बड़े बड़े पद थे, वे अंग्रेज अपने जो है पास में रखते थे, उनका नियम कानून अपना में बनाते थे। आर्थिक महत्वपूर्ण रूप से अंग्रेजों ने जो भारत में जो व्यापार करने का जो है अधिकार था, छूट था, वो निःशुल्क रूप से करते, किसी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ता था। और साथ साथ में कूटनीति कहीं कहीं जो है शासकों से ऐसी जो अंग्रेजों ने कोई ऐसी नीतियां भी बनाई जाती, जैसे सहायक संधि है या गोल जैसे नीति है, जिसके तहत कई जो है शासकों को अपने अधिकार में ले लिया। बक्सर का युद्ध जो पड़ा था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारतीय रियासतों में रेजिडेंट नियुक्त किया। रेजिडेंट का होता है एक जो है हर जो है अंग्रेजों ने अपनी जो हर रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया गया, और वो जो है पूर्ण रूप से जो राजा के जो है राजा पर नियंत्रण करता था, और हर जो है राजा की जो है पूरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सूचना वगैरह देता रहता था। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यवसायिक प्रतिनिधि के रूप में होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रेजिडेंट के माध्यम से भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे। अब धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होते थे वो रेजिडेंटों के माध्यम से कि जो है भारतीय जो राज्यों की जो राजा लोग थे उन राजाओं को कुछ ऐसे नियम कानून में जो है बांध करके और उनको सिर्फ एक जो है राजा को जो रियासत का एक कठपुतली शासक बना दिया गया। समस्त प्रकार की शक्तियां अपने जो अधिकार अपने जो है हाथों में ले ली। फिर इसी के साथ साथ में आता है एक सहायक संधि। देखो सहायक संधि का अर्थ या सहायक संधि कहते किसे कि राजा अपनी जो है पहले हर जो रियासत का शासक या राजा होता था या नवाब होता था, वो समस्त एक विशाल जो सेना रखता था, सेना के माध्यम ये क्या उनकी जो समस्त प्रकार की शक्ति सेना होती। परंतु जो है कंपनी का जो शासन स्थापित होने के बाद में अब उन्होंने जो राजा से हर राजा से एक सहायक संधि की, और सहायक संधि के माध्यम से कहा कि राजा अपनी जो खुद की सेना नहीं रख सकता है, सेना वहां पर जो एक कंपनी की सेना रहेगी और पूर्ण रूप से जो है, और साथ साथ कंपनी का सेना का जो पूरा खर्चा है वो जो है राजा के द्वारा जो वहन किया जाए। और ये जो है सहायक संधि करने वाला उसमें अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। भारत की जो है प्रथम जो रियासत जिन्होंने जो है सहायक संधि को जो स्वीकार किया था और वो थी जो है हैदराबाद का जो निजाम था उसने की थी, और ये 1798 ईस्वी की थी। फिर अगला जो है इसमें पढ़ेंगे कि दक्षिणी भारत की एक महत्वपूर्ण या बहुत ही एक एक शक्तिशाली रियासत थी, एक जो है मैसूर थी, और मैसूर से ही जो अधिकतर जो है व्यापार उसी जो है बंदरगांव से या उसी समुद्री मार्ग से होता था। तो मालाबार तक कि मैसूर जो है कर्नाटक और केरल के जो बीच का जो है वर्तमान का जो भूभाग था वहां पर, तो मालाबार तक का व्यापार मैसूर के नियंत्रण में था, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी काली मिर्च है, इलायची है, गरम मसाले इनका व्यापार करती थी। और साथ साथ में 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने स्थानीय व्यापारियों से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने से मना कर दिया। 1785 तक तो है वहां पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भी वहां पर जो है समुद्री मार्ग से मैसूर या मालाबार तक का उपयोग करते थे, पर बाद में जो है टीपू सुल्तान ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध रोक लगा दिया। रोक लगाने का कारण यही था कि वहां पर जो है टीपू सुल्तान के साथ में जो फ्रांसीसी जो व्यापारी थे उनके साथ जो फ्रांस देश के थे उनके साथ अच्छे संबंध थे, और इस कारण वो जो टीपू सुल्तान चाहता था कि भारत में जो है अधिक से अधिक जो है फ्रांसीसी की जो है स्थिति मजबूत हो, और जो है और फ्रांसीसी और जो अंग्रेजों के बीच में जो है आपस में जो साम्राज्यवादी जो नीति का आपस में युद्ध जो होते रहते थे, इस कारण उनकी मदद नहीं की। और साथ साथ फ्रांसीसियों की ऐसे मदद करता, और साथ साथ में फ्रांसीसियों ने भी जो है टीपू सुल्तान के कई प्रकार के युद्धों में भी सहायता की, मदद की, और अपने जो सेना का आधुनिकीकरण किया गया, उन्हें नए नए प्रकार के जो मशीनें दी गई, नए नए प्रकार के राइफलें, नए नए प्रकार के तोपें वगैरह अच्छी जो है जानकारी। अब देखो इसी के साथ साथ में फिर दोनों ही एक तरफ टीपू सुल्तान भी शक्तिशाली महाशासक था, और दूसरी तरफ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना जो है साम्राज्य का विस्तार कर रही थी। इस कारण दोनों के बीच में युद्ध होना आवश्यक था। इस प्रकार जो है टीपू सुल्तान के जो पिता उसका नाम था हैदर अली। हैदर अली और जो है टीपू सुल्तान ने कुल 4 युद्ध लड़े। इसमें जो 2 युद्ध उसके जो हैदर अली के द्वारा युद्ध लड़े गए और 2 युद्ध टीपू सुल्तान
सुल्तान। देखो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के मध्य हुआ, और दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी 1780 से 1784 ईस्वी में जो कंपनी और हैदर अली के मध्य हुआ। फिर जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में ये कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 होता है और ये कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य होता है। और इस युद्ध में ही जो है वो 4 मई 1799 ईस्वी को युद्ध में युद्ध लड़ता हुआ टीपू सुल्तान मारा जाता है, और इसमें मरने के बाद में वहां पर मैसूर की रियासत पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अंग्रेजों का वहां पर शासन स्थापित हो जाता है।